Good morning, friend. Today we have discussed one new chapter, trigonometry. Trigonometry is very useful chapter for your exam, and it is also very useful chapter for your further study. In standard 10th, you will be study basic part, introductory part of trigonometry, and advanced part means advanced part of trigonometry you will be study in 11 and 12 science. Those students who will be wish to study in science stream with mathematics, then it is the heart of mathematics of 11 and 12 साइंस. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 11 और 12 साइंस का जो मैथ्स है उसका हार्टली एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपको साइंस में स्टडी करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज माय फेवरेट टॉपिक and I am also sure that if you will be study trigonometry with all concepts, then I hope that it will become your favorite topics. So let's we start the trigonometry. Now one question will be rise in your mind, what is the meaning of trigonometry and why we study there? ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसे हम क्यों पढ़ते हैं? एक क्वेश्चन खड़ा था. तो फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे डिवाइड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? ट्राई, गॉन एंड मेट्री. मीन्स द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर स्किप्ड इन 3 पार्ट, ट्राई, गॉन, मेट्री. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. मीन्स हमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या स्टडी करना है? तो ऐसी कोई फिगर्स का स्टडी करना है जिसके 3 साइड्स हैं. फ्रेंड्स, वी नो दैट विच फिगर है 3 साइड? ट्रायंगल. ट्रायंगल है वो, ट्रायंगल है वो 3 साइड एंड 3 एंगल. So we will study triangle in trigonometry, all the measurement of triangle in trigonometry, and we will study one particular triangle, right triangle, whose name is right triangle. We have studied only right triangle. Right triangle, you know that which is the right triangle whose one angle is right angle, means 90 degree, whose one angle is 19 degree, that this triangle is known as the right triangle. And other 2 angle are acute angle. Acute angle means ये क्या हो गया? 90 से इसका मेजरमेंट क्या होगा? कम होगा. तो यहाँ पे ए बी सी, जैसे मैंने कोई एक ट्राइंगल ले लिया है, इसमें बी एंगल जो है वो कौन सा एंगल है? राइट एंगल है. अदर 2 एंगल ए एंड सी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं. अभी हम ट्राइंगल को देखते हैं. तो ट्राइंगल के पास कौन सी 3 साइड्स हैं? ए बी, बी सी, और यहाँ पे कौन सी हैं? ए सी. ट्राइंगल के पास टोटल कितनी साइड्स हुई? 3, ए बी, बी सी, और यहाँ पे कौन सी हुई? ए सी. और 3 एंगल्स कौन से हुए? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज एंगल? तो यू विल बी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. एंगल मीन्स इट इज हाउ टू मेक, we take one initial point and this ray is initial ray called, and one ray, suppose this ray is shifting in this position, and this ray is called as the initial ray, and this ray is called as the terminal ray, and we know that the distance between them is called as the angle. मतलब हम क्या करते हैं? 2 रेस कंसीडर करते हैं इनिशियल पॉइंट से, फर्स्ट रे और सेकंड रे, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल. फ्रेंड्स, एंगल आर 2 टाइप्स. जनरली एंगल्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. तो कौन कौन से एंगल होंगे? पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. तो पॉजिटिव एंगल हम किसे बोलेंगे फ्रेंड्स? तो सपोज ये हमारा इनिशियल रे है, और टर्मिनल रे हमने इस तरह से यहां से इस तरह शिफ्ट किया है. मीन्स कौन सी डायरेक्शन में हमने मूवमेंट किया है? एंटी क्लॉकवाइज. मालूम है ना एंटी क्लॉकवाइज?
इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे रोटेशन होते हैं। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे एंगल को कोई भी हम ग्रीक लेटर यूज कर सकते हैं। सपोज दिस एंगल, इट इज प्रोनाउंस एज थीटा। व्हाट इज दैट? थीटा। देन दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। और सपोज यहाँ पे जैसे हमने ये एंगल इनिशियल रे हमने कंसीडर किया और टर्मिनल रोटेशन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस इस टाइप का होगा। तो माय टर्मिनल रे इज दिस एंड द एंगल इज हियर थीटा। वी आल्सो रिप्रेजेंट थीटा बट इन माइनस, सो इट इज द नेगेटिव एंगल। If we move in anti-clockwise direction, which direction? Anti-clockwise direction, then angle is positive, and if we move in clockwise direction, then angle is negative. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। फ्रेंड्स, इन स्टैंडर्ड 10 वी हैव फोकस ओनली पॉजिटिव एंगल। मतलब स्टैंडर्ड 10th में हमारा पूरा फोकस कौन से एंगल पे रहेगा? पॉजिटिव एंगल पे रहेगा। नेगेटिव एंगल की हम बात भी नहीं करने वाले। स्टैंडर्ड 10th में नेगेटिव एंगल आएगा ही नहीं। हाँ, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में नेगेटिव एंगल्स आएंगे, वहां पे सारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एंगल को हमें स्टडी करना होगा। सो वी नो दैट कि एंगल्स आर टू टाइप्स, क्लासिफाइड इन टू टाइप, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल ऑन द बेस ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल रेस। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा? एंगल नेगेटिव होगा। मित्रों, फ्रेंड्स, एंड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल they are classified in three type, you know that: acute angle, right angle and obtuse angle. Acute angle which whose measurement is less than 90, right angle whose measurement is 90, and obtuse means greater than 90. Now we will start that first. So we know that what is the angles. After that one question will be in student, मतलब बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, सर हम इससे पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ें? कोई में बोलता है ये कर दो तो क्यों करें, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? तो आई विल बी आंसर योर क्वेश्चन, व्हाई यू विल बी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री विथ योर फोकस। तो फर्स्ट वन एग्जांपल, आई टेक वन एग्जांपल। सपोज यू विल बी विजिट टू द स्कूल टूर, यू विल विजिट टू द माउंट एवरेस्ट। आप कहां पे गए हैं? माउंट एवरेस्ट पे गए हैं, माउंट एवरेस्ट के आसपास। तो कोई एक स्टूडेंट के माइंड में ऐसा क्वेश्चन होता है, मुझे माउंट एवरेस्ट की हाइट, जैसे यहां पे हम स्ट्रेट ले लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को क्या कंसीडर करते हैं? स्ट्रेट। लेट मी कुतुब मीनार, क्या कंसीडर करते हैं? कुतुब मीनार। जैसे आप लोग टूर पे कहां गए हो? कुतुब मीनार देखने गए हो, तो यहाँ पे कुतुब मीनार देखते हो ऐसा। एक बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न होता है, सर मुझे इसकी हाइट मेजरमेंट करनी है। अब उस टाइम पे आपको टीचर अलाउ तो नहीं करेगा सीधे ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर जाओ और हाइट मेजरमेंट करके लाओ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस है, यहाँ से आप खड़े हैं, तो आप इस तरह से उसकी जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट का ऑब्जर्वेशन कीजिए कुतुब मीनार का। क्या कीजिए? टॉप पार्ट का ऑब्जर्वेशन कीजिए। लेट मी, हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वहां पे प्रेजेंट है कि हम ये एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो एंगल बना, ये ग्राउंड रे है, और ये हमने जो आई रेस, मतलब जहां से इसकी टॉप का ऑब्जर्व, तो ये एंगल का हम मेजरमेंट कर सकते हैं थीटा। और ये डिस्टेंस तो हम लैंड पे है, तो मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं, अर्थ पे या सरफेस पे है, ये तो मेजर टैप से इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर इस एंगल का मेजरमेंट हमारे पास है, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी से हमें मालूम है ये एंगल की वैल्यू क्या है और ये डिस्टेंस मालूम है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कुतुब मीनार की हाइट क्या है। बट इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है, तभी हम ये स्टडी कर सकते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के स्टडी समय क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना हम उसकी हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पे हमें कुतुब मीनार पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी हाइट क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं कि ये कोई एक मस्त किसी का घर है, एकदम फर्स्ट क्लास, और बालकनी में यहां पे बैठ के क्या कर रहे हो? एंजॉय विथ नेचर। मतलब आप क्या कर रहे हो? नेचर को देख के एंजॉय कर रहे हो।
और यहां पे सपोज एक रिवर लेते हैं, ऐसे रिवर पास हो रही है, रिवर पास हो रही है। अभी यहां पे कोई एक सब लेट मी टेम्पल, यहां पे टेम्पल है, यहां पे क्या है, टेम्पल है। यहां पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे, तो आपके माइंड में सडनली एक क्वेश्चन खड़ा हुआ। वैसे भी आपके माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैं नहीं दे सकता। एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि यहां से टेम्पल का डिस्टेंस क्या होगा, टेम्पल का डिस्टेंस। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि स्विमिंग करके जाएं, यहां से टेप लेके जाएं, ऐसे ऐसे रिवर में से पूरा स्विमिंग करके क्रॉस करें और वो मेजर करें। सर ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए इतना वर्क तो हम नहीं करेंगे, इतना वर्क तो नहीं करेंगे स्विमिंग, और करना भी मत। स्विमिंग आती हो तो करना, स्विमिंग नहीं आती है तो ट्राई भी मत करना मेरी तरह। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से ये इसकी टॉप ऑब्जर्वेशन करते हैं, और यहाँ पे भी हम वही एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरमेंट किससे करते हैं, बोलो। एंगल मेजरमेंट आपके कंपास बॉक्स में एक ऐसा छोटू सा साधन आता है, ऐसे आधा आधा गोलू गोलू टाइप आता है ना, ऐसा साधन, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोटेक्टर पे यहाँ पे क्या होता है, 90 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180 होता है, और फिर इधर भी 0 होता है, फिर इधर भी 180 होता है। आधे को यही नहीं मालूम होता है, सर इधर से मेजरमेंट करें कि इधर से मेजरमेंट करें। प्रोटेक्टर में चेक करना, हाफ स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता है एंगल इधर से मेजरमेंट करें कि इधर से मेजरमेंट करें। ये आप चेक करना इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बेस पे होता है। चलो, तो यहां पे भी अगर हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं तो हमारे पास इसकी हाइट तो होगी, मतलब जो भी यहाँ पे हाउस है उसकी हाइट तो हमारे पास होगी। अगर हाइट है, एंगल है, तो हम ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब ये डिस्टेंस का हमें आइडिया आ सकता है। बट हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। Friends, if trigonometry is useful in this way, then it is necessary we have the knowledge of trigonometry. मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री इतना यूजफुल है तो उसका हमें नॉलेज होना ही चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। Now, in trigonometry generally we have studied right triangle। तो राइट ट्राइंगल को यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई एक ट्राइंगल रख दिया यहाँ पे ABC, ABC। अब ये ट्राइंगल को, ये राइट एंगल है तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनियस। इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। अभी यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ये पार्ट मेरा ऑब्जर्वेशन पार्ट है, तो ये साइड जो होगी मेरी क्या होगी, अपोजिट साइड। तो ये क्या होगी, अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड। और ये मेरी क्या होगी, एडजेस्टेंट साइड, एडजेस्टेंट साइड होगी। अब सपोज इसी ट्राइंगल को मैं रोटेट कर देता हूं, इसी ट्राइंगल को मैं क्या कर देता हूं, रोटेट कर देता हूं, इस तरह से यहां पे कर देता हूं। सपोज इस ट्राइंगल को मैंने यहां पे ABC, तो इसे रोटेशन करके ऐसा कर देते हैं, एक काम करते हैं ऐसा कर देते हैं, उल्टा कर देता हूं पूरा, इस टाइप का कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, यहाँ पे B, और यहाँ पे क्या होगा, C, ABC। मैंने पूरा रोटेट कर दिया। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से अभी करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो ये साइड मेरी कौन सी हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड। और ये क्या होगी, एडजेस्टेंट साइड होगी। और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो फ्रेंड्स फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स है। अपोजिट और एडजेस्टेंट में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपोजिट और एडजेस्टेंट साइड को हम क्या करेंगे, तभी रिप्रेजेंट करेंगे विथ एंगल। जैसे यहां से हम देखते हैं, एक 1 मिनट, आई इरेज दैट, ओके, फोकस इन दैट पार्ट। सपोज वी ऑब्जर्व हियर, देन सी के अपोजिट साइड ये है, और यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेस्टेंट साइड होगा। बट अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये हमारी कौन सी साइड बन जाएगी, अपोजिट, और ये कौन सी बन जाएगी, एडजेस्टेंट।
मीन्स फ्रेंड्स इट इज नेसेसरी कि एडजेस्टेंट और अपोजिट साइड को हम जब भी डिफाइन करें, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के अंदर एडजेस्टेंट और अपोजिट साइड को जब भी डिफाइन करें तो एंगल कंपल्सरी रिप्रेजेंट करें। क्योंकि देखिए अगर एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू I discuss if with respect to angle C at that time AB is opposite side and BC is the adjacent side. If I discuss with angle A, अगर एंगल A को मैं ध्यान में रख के आपके साथ डिस्कशन करता हूं तो ये क्या होगी, अपोजिट साइड हो जाएगी, ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, सपोज एक बच्चा है, सर मैं ये बोलता हूं ये AB अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, एक यहाँ पे खड़ा है बोलता है सर ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, AB अपोजिट और यहाँ पे क्या होगा, BC क्या होगी, एडजेस्टेंट साइड होगी। और दूसरा आता है यहाँ से खड़ा है, नहीं सर AB कौन सी साइड है मेरी, AB ये जो अपोजिट साइड बोली है यहाँ पे, कोई एक स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट A ले लेते हैं तो वो क्या बोलता है सर AB अपोजिट है, BC एडजेस्टेंट है, उसने ऑब्जर्वेशन क्या से किया है, C से। और दूसरा स्टूडेंट A से ऑब्जर्वेशन करता है, नहीं सर AB कौन सी साइड है, एडजेस्टेंट साइड है, और यहाँ पे BC कौन साइड है, अपोजिट साइड है। दोनों आके ऐसे कहते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, नहीं AB अपोजिट, दूसरा बोलता है एडजेस्टेंट, दोनों के बीच में अब क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि दोनों ने ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने कहां से ऑब्जर्वेशन किया था, कौन से एंगल को ध्यान में रखना था। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो, इसलिए जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एंगल। हमारे माइंड में ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एंगल। ट्रिग्नोमेट्री साइड का जब भी हम डिस्कशन करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल के किसी भी साइड का, तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल हम क्या करेंगे, एंगल को ऑलवेज मेंशन करेंगे। विदाउट एंगल हम कोई कैलकुलेशन करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड्स ही नहीं बट 3 एंगल्स का भी स्टडी करेंगे। ट्रायंगल में टोटली मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के टोटली राइट ट्रायंगल जो है उसका हम टोटली हर पार्ट का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, मतलब उनके जो फंक्शंस हैं उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई फैमिली में जाते हो, फैमिली में सबके साथ रहना है तो आपको क्या होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के नाम तो पता होने चाहिए ना एटलीस्ट। कोई आप नहीं, जैसे आप कोई भी फ्रेंड्स के यहाँ गए, वहाँ पे आपको सपोज 1 मंथ के लिए रहना है, स्टे रहना 1 मंथ के लिए रहना है, तो आपको क्या होना चाहिए, उसके फैमिली, आपके फ्रेंड्स की जो फैमिली है उसके सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम तो मालूम होने चाहिए ना। उसी तरह फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री की भी एक फैमिली है, ट्रिग्नोमेट्री की भी एक फैमिली है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फैमिली के मेंबर्स 6 मेंबर हैं। ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं, 6। मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 6, और उनके उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेट मी स्टार्ट दैट पॉइंट। एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट एकदम छोटा सा मस्त बढ़िया वाला ट्रायंगल कंसीडर कर देते हैं। जैसे मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल कौन सा कंसीडर किया मैंने, ABC, और ये एंगल से हम डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू C करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। इसे हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, थीटा। ये हमारी कौन सी साइड होगी, अपोजिट साइड। ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड। और ये हमारी कौन सी साइड होगी, एडजेस्टेंट साइड, एडजेस्टेंट साइड। और ये हमारी कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ट्रायंगल के। अब ट्रायंगल का जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, opposite side divided by hypotenuse. Now which is the opposite side here, AB, and hypotenuse is AC. AB is opposite side and hypotenuse is AB. Now one more thing, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो क्या एज्यूम करते हैं, सर साइन थीटा मीन्स साइन और थीटा का प्रोडक्ट,
मतलब साइन थीटा मीन्स क्या होता है, साइन और थीटा का प्रोडक्ट होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं, ये नहीं है। मतलब साइन थीटा, अगर थीटा नहीं लिखते हैं तो साइन की यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं है। अगर हमने थीटा नहीं लिखा तो साइन की कोई वैल्यूएशन नहीं है। अगर हमने साइन नहीं लिखा, सिर्फ थीटा लिखा तो थीटा की कोई वैल्यूएशन नहीं है। फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे क्या, साइन और थीटा दोनों साथ में होंगे तभी, बट दोनों का प्रोडक्ट नहीं है ये। मित्र फ्रेंड्स, क्या हुआ, सपोज साइन को हम क्या बोलते हैं, फादर, और थीटा को क्या बोलते हैं, सन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाप के बिना क्या है, बेटे की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक बाप के बिना बेटे की कोई वैल्यू नहीं है और बेटे के बिना बाप की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जब दोनों साथ में होंगे तभी उनकी वैल्यूएशन है। सेम वे साइन थीटा में साइन और थीटा क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, एडजेस्टेंट साइड। कौन सी साइड हमने कंसीडर की है, एडजेस्टेंट साइड डिवाइड बाय यहाँ पे भी क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेस्टेंट साइड कौन सी है, BC डिवाइड बाय यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या आंसर है, AC। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं टेन थीटा। कौन सा लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पे, एडजेस्टेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या है, एडजेस्टेंट। तो अपोजिट कौन सी है यहाँ पे, AB, और एडजेस्टेंट कौन सी है, BC। अपोजिट साइड कौन सी आई, AB, एडजेस्टेंट कौन सी आई, BC। चलो, हमने कितने फैमिली मेंबर्स का बैकग्राउंड मालूम किया, 3, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद हमारे पास एक आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइड को मैं OS लिख देता हूं। चलो, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, AC, अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे, तो AB। चलो, हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारे पास AC और अपोजिट साइड कौन सी थी, AB। कॉसेक थीटा के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है सेक थीटा। सेक थीटा में क्या है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, एडजेस्टेंट साइड। हाइपोटेनियस डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, एडजेस्टेंट साइड। चलो, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC, और एडजेस्टेंट साइड हमारे पास कौन सी थी, BC। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या होगा यहाँ पे, एडजेस्टेंट साइड डिवाइड बाय यहाँ पे कौन सी साइड आ जाएगी, अपोजिट साइड। एडजेस्टेंट साइड डिवाइड बाय क्या आएगी, अपोजिट साइड। तो एडजेस्टेंट साइड कौन सी है हमारे पास, BC डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, AB। मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हो गए। हमें ये फंक्शंस तो कंपलसरी मालूम ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स ने क्या करना, एकदम से रट लेना है, पूरा मेमोराइज होना चाहिए। कोई चाहे जिस हाल में पूछे, चाहे जो भी हाल हो, चाहे हम अपनी जिंदगी का अंतिम सांस भी क्यों ना ले रहे हो, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए। साइन थीटा मींस क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मींस क्या होता है, एडजेस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेस्टेंट साइड। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे इक्वेशन को एकदम ध्यान से देखो तो इनके बीच में कोई रिलेशन है, ऐसा लगता है कोई रिलेशन है दोनों यहाँ पे इस फंक्शन के बीच में, तो होगा ना मित्रों। एक ही फैमिली मेंबर्स के लोग हैं तो कोई ब्रदर एंड सिस्टर होगा, ब्रदर होगा, ब्रदर, ऐसे होंगे ना रिलेशन। तो यहाँ पे भी देखो, साइन थीटा जो है, साइन थीटा हमारे पास फंक्शन क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे भी देखो, कॉस थीटा सिर्फ उसका उल्टा है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट है। मतलब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कौन से फंक्शन, तो इसका देखो यहाँ पे क्या था, साइन थीटा का AB डिवाइड बाय AC था, और ये क्या आ गया, AC डिवाइड बाय AB आ गया। मीन्स AB कैंसिल, AC कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 फंक्शंस हमने कंसीडर किए हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। मैथमेटिक्स में ऐसा कब होता है, अगर कोई भी 2 नंबर्स हम कंसीडर करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे हमने 5 कंसीडर किया था और दूसरा नंबर 1/5, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1। ये दोनों सेम वे अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो कॉस थीटा और सेक थीटा का भी यही हाल है। तो यहाँ पे क्या होगा,
कॉस थीटा इंटू क्या होगा सेक थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या था यहाँ पे BC डिवाइड बाई AC था, तो ये क्या हो गया AC डिवाइड बाई BC हो गया, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा। सेम वे अगर ऑब्जर्वेशन करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा का भी यही हाल है, टेन थीटा इंटू क्या होगा कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा का स्टडी करें तो यहाँ पे क्या है AB डिवाइड बाई क्या है BC, और यहाँ पे क्या है BC डिवाइड बाई AB, मतलब ये भी कैंसिल होकर 1 1 आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ से अगर हम डेरिवेशन फाइंड करना चाहें तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसे इस साइड सेट करें। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे हमने इसमें किया ऐसे ऐसे। सर अब इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बताता हूँ मैं, मालूम है तो आप दो ये अपने आप कर लेना। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन। फ्रेंड्स हमें ये टोटल 6 फंक्शंस कंपलसरी मेमोराइज होने चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आप। और अभी और कोई रिलेशन दिखता है, चलो एक रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर लिया, मतलब ये ऊपर से हमें दिखा कि हाँ ऐसा ये जो करता है, ये बंदा जो करता है उसका उल्टा ही ये बंदा करता है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। सेम हमने कॉस और सेक में फाइंड किया, टेन और कॉट में फाइंड किया। अब भी एक रिलेशन दिख रहा है, देखने की ट्राई करो। सर अगर इन दोनों का क्या करें न्यूमेरेटर पार्ट का रेशियो ले तो वो हमारा थर्ड फंक्शन बना रहा है। दोनों का न्यूमेरेटर पार्ट अपोजिट एडजेस्टेंट, मतलब थर्ड फंक्शन जो है वो इन दोनों का कंबाइनेशन होना चाहिए। तो हो सकता है चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपोजिट, जैसे मैं रेशियो लेता हूं, कौन से एंगल का यहाँ पे रेशियो लेने की कोशिश करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू अगर हमें दोनों का न्यूमेरेटर चाहिए, अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या है एडजेस्टेंट साइड, दोनों का न्यूमेरेटर। अभी हम अपोजिट दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइड जो है उसे हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देते हैं, और एडजेस्टेंट साइड जो है उसे भी हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर और नीचे दोनों हमने क्या किया, सेम प्रोसेस की। पहले तो हमने क्या किया, दोनों का न्यूमेरेटर पार्ट का रेशियो लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या हुआ साइन थीटा, और यहाँ पे एडजेस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो क्या हो गया कॉस थीटा। साइन टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। सेम वे अगर हम कॉट थीटा में करेंगे तो कॉट थीटा में हमें क्या मालूम पड़ेगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा साइन थीटा। मतलब ये उनके क्या हुए न्यूमेरेटर पार्ट के रिलेशंस हुए। मतलब हमारे पास टोटल 6 फंक्शंस थे, साइन थीटा तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय एडजेस्टेंट, कॉस थीटा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट, सेक थीटा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेस्टेंट, कॉट थीटा एडजेस्टेंट डिवाइड बाय अपोजिट साइड। और उसके बाद हमने उनके बीच का रिलेशन फाइंड किया, तो देखा ये दो उल्टे चलते हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया 1, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस पे। कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, मतलब रेसिप्रोकल। अगर न्यूमेरेटर पार्ट वाइज हम वेरीफाई करें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या होता है साइन थीटा। फ्रेंड्स ये ट्रिग्नोमेट्री की जो फैमिली मेंबर्स थे उन फैमिली मेंबर्स का एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एकदम उनके बेसिक। सपोज ये उनके नेम ही है, उनका नेम ही ऐसे चलता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस और वो ट्रिग्नोमेट्री के। अभी हम क्या करते हैं, इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें क्या बोला लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हम ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। सर इसमें ट्रायंगल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई मेजरमेंट नहीं दिख रहा है। चलो तो मैं वो आपको दिखाता हूं कैसे मेजरमेंट करना है। In triangle ABC, measure angle B is 90 and sin A equal to 3/4. Then find all trigonometry ratio with A and C। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्राइंगल में क्या बोला है, ट्राइंगल ABC हमें बोला है, उसमें क्या बोला है मेजर एंगल B इक्वल टू 90, साइन A इक्वल टू क्या है 3/4। देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विथ एंगल A एंड C।
मतलब हमें एंगल ए बी कंसिडर करना है और एंगल सी कंसिडर करना है। पहले हम कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल कोई एक मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे कौन सा कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी। फ्रेंड्स यहाँ पे कंपलसरी बोला है हमें कौन सा एंगल 90 बताना है, बी एंगल, तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट हम ए से स्टार्ट करते हैं, अब सी से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सी काम करेंगे। अदरवाइज आप ए भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या दिया गया है, ए। चलो तो फर्स्ट ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं, चलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। साइन ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3/4, ऐसे बोला है। साइन ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3/4। ए मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए से हो रहा है, ए से हो रहा है तो ये हमारी कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है, और ये हमारी कौन सी साइड है, एडजेस्टेंट साइड है, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है, कोई भी साइड ले लो। चलो तो साइन ए इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या था, साइन ए इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय क्या था, हाइपोटेनियस। तो अपोजिट यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपोजिट साइड हमारी कौन सी है, बी सी, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए सी। चलो यहाँ पे क्या होगा, 3/4। चलो अभी हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बी सी तो यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे ए सी डिवाइड बाई क्या हुआ 4, मतलब इससे इधर ले आए और इधर क्या क्या इधर ले आए। इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं, के, लेट मी, वेयर के इज ग्रेटर देन 0, मतलब के कोई एक पॉजिटिव नंबर्स है। चलो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करते हैं, मतलब मीन्स क्या करते हैं, बी सी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या करते हैं, के, और ए सी डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या करते हैं यहाँ पे के। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, 3 के, बी सी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बी सी इक्वल टू क्या होगा 3 के, ए सी इक्वल टू क्या होगा 4 के, बी सी इक्वल टू क्या होगा 3 के, और ए सी इक्वल टू क्या होगा 4 के। चलो तो हमें बी सी का मेजरमेंट मिल गया, कितना मिला 3 के, और ए सी का मेजरमेंट कितना मिल गया 4 के। अभी हमारे पास दो साइड्स के मेजरमेंट है, तो हम कौन सा थियरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ए बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वेयर। चलो यहाँ पे क्या होगा 4k होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3k होल स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए सी स्क्वेयर। तो ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 16k स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या होगा 9k स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, मतलब क्या होगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा 25k स्क्वेयर। देयरफॉर अगर रूट फाइंड करते हैं, साइड के मेजरमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5k, इसलिए हमने k को क्या किया है ग्रेटर देन 0 ऑब्जर्व किया है, मतलब माइनस होने का कोई प्रश्न। चलो अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन ए, साइन ए मीन्स क्या होगा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन सी है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो यहाँ पे क्या होगा 3k और हाइपोटेनियस हमारा क्या आया 5k, 3k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 5k, के कैंसल, तो 3 बाई क्या आ जाएगा 5। चलो अगर यहाँ पे साइन फाइंड करने के बाद हम कौन सा फाइंड करते हैं कॉस, कॉस ए, तो कॉस ए कौन सा होगा एडजेस्टेंट, एडजेस्टेंट कौन सी साइड है ए बी, एडजेस्टेंट साइड कौन सी है ए बी, हाइपोटेनियस कौन सा है ए सी। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 4k डिवाइड बाई 5k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5। सपोज 10 फाइंड करते हैं, तो 10a इक्वल टू क्या होगा, 10a इक्वल टू क्या होगा अपोजिट डिवाइड बाय अपोजिट डिवाइड बाय क्या है हमारे पास यहाँ पे एडजेस्टेंट, तो अपोजिट क्या होगा बी सी और एडजेस्टेंट कौन सी है ए बी, बी सी डिवाइड बाई क्या होगा ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा 3k डिवाइड बाई क्या होगा 4k, चलो k कट, तो यहाँ पे क्या होगा 3/4। चलो साइन के बाद साइन कॉस और टेन, उसके बाद हमारे पे कौन सा फाइंड करना है कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा साइन का उल्टा सर, साइन का उल्टा मीन्स क्या होगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पे ए सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3। चलो सेक क्या होगा, तो सर कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4, और कॉट क्या होगा, तो कॉट का उल्टा क्या होगा 4/3, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3। मीन्स इसी तरह से हमने सारे वैल्यू किस पे फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अगर आप एंगल सी के बेस पे डिस्कशन करते हो
तो आपकी ये साइड कौन सी हो जाएगी, अपोजिट, और ये कौन सी हो जाएगी, एडजस्टेंट। जैसे हमने साइन फाइंड करना है तो क्या होगा 4/5, कॉस फाइंड करना है तो क्या होगा 3/5। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं एंगल सी के बेस पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और कमेंट बॉक्स में उसका क्या करना है, आंसर लिखना है। अब जो भी साइंस इसके फंक्शंस हैं वो फंक्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। चलो नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन ए इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 3 बाई हमने कौन सा कंसीडर किया 4, तो सपोज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या ले लेता हूँ 13/12, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोड विथ एंगल ए बी। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये दो एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करना है, इसके ट्राई करना है। जो भी आंसर आते हैं आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर लेक्चर एंड वन मोर थिंग, एवरी स्टूडेंट, each and every student should be make the notebook compulsory। आपको क्या करना है, जैसे स्कूल के रेगुलर क्लास बुक में आप नोटबुक्स बनाते हो उसी तरह से कंप्लीट एक नोटबुक्स बनाना है। क्योंकि मैंने ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, अभी क्या होंगे इसके रेगुलर हाफ एंड हाफ आवर के क्या होंगे, वीडियो अपलोड्स होंगे। ईच एंड एवरी डे क्या करेंगे, रोज एक वीडियो आपको आएगा और लास्ट में एक टेस्ट भी होगी। तो आपको क्या करना है, कंपलसरी नोट्स बुक बनाना है। एंड टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या स्टेट बोर्ड की एग्जाम में आए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।